ये जो प्लेन क्रैश हुआ, इस एग्जैक्ट सेम प्लेन में पहले भी दिक्कतें आई थी। 4 साल पहले नवंबर 2021 में यह प्लेन लंदन से अहमदाबाद आ रहा था, लेकिन फ्यूल लीक की वजह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी टर्की में, बोइंग की उस फैक्ट्री में जहां पर ये प्लेन बन रहे थे। जब उस फैक्ट्री के वर्कर से ये अंडरकवर जाकर पूछा गया, क्या आप इस प्लेन में कभी ट्रेवल करना चाहोगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। Did you fly one? No. You won't fly one. एम्प्लॉय ने दावा किया था कि ड्रीम लाइनर के अंदर खराब पार्ट्स लगाए गए थे। कई बार मेटल के बने हुए मलबे के टुकड़े इन प्लेन के अंदर ही छोड़ दिया जाता है और इन वायरेशन को ना रिकॉर्ड करने का इन पर प्रेशर बनाया जाता है। वहां काम करने वाले एक क्वालिटी मैनेजर ने सीधा अपनी पत्नी से कहा था कि वो कभी ड्रीम लाइनर में कभी ट्रेवल नहीं करेंगे। 2012 और 13 के बीच 11 प्लेन ऐसे डिलीवर किए गए थे कि जिनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि सिंथिया किचन्स का कहना था कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2025 दोपहर के ठीक 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोडिंग बेस से बाहर निकलती है। अब वैसे तो इस प्लेन को 1:10 पर ही लंदन के लिए उड़ान भर लेनी थी, लेकिन आज ये प्लेन लेट थी। यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर हवाई जहाज, और इस दिन इस प्लेन की यह पहली फ्लाइट नहीं थी। इससे करीब 12 घंटे पहले यह प्लेन पेरिस से दिल्ली आया था और सुबह दिल्ली से अहमदाबाद। इसी प्लेन में बैठे थे एक पैसेंजर आकाश वल्ला, जिन्होंने इस प्लेन में एक अजीब चीज नोटिस करी। उन्होंने देखा कि प्लेन के विंग फ्लैश लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे और प्लेन का एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। बाद में इस इंसिडेंस का वीडियो भी इन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इनका कहना था कि प्लेन का एसी ही नहीं, प्लेन का रिमोट कंट्रोल सिस्टम, इंटरटेनमेंट स्क्रीन कुछ भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। In-flight entertainment is not working. Nothing is working. लेकिन फॉर्चुनेटली 11:16 पर यह प्लेन अहमदाबाद से लैंडिंग कर जाती है। करीब 12:20 पर इस प्लेन की रिफ्यूलिंग करी जाती है और एग्जैक्टली 42 मिनट का समय लगता है इस प्लेन में फ्यूल भरने पर, जो कि यूजली से थोड़ा सा ज़्यादा है। आमतौर पर 30 से 35 मिनट का समय लगना चाहिए। DGC के ऑफिसर बाद में इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं, हाँ कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है फ्यूल भरने के लिए। लेकिन जब फ्यूल भर रहा था, पैसेंजर प्लेन में चढ़ते हैं। एग्जैक्टली 242 पैसेंजर प्लेन में चढ़ते हैं, 230 पैसेंजर और 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट। प्लेन की कमांड संभाले हुए थे कैप्टन सुनील सवरवाल, जिनके पास 8200 आवर्स का प्लेन एक्सपीरियंस था। इनके साथ थे को पायलट कुलाइट कुंदर, जिनके पास 1100 आवर्स का प्लेन एक्सपीरियंस था। 2:31
लेकिन इसके बाद एसीटी से कंटेंट टूट जाता है और एसीटी बाद में प्लेन से कंटेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन से कोई जवाब नहीं आता। 1:39 और 13 सेकंड पर प्लेन नीचे गिरने लगता है और फिर सिर्फ 34 सेकंड बाद ये प्लेन एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर रेजिडेंसी एरिया और मेहगानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल में जाकर क्रैश कर जाता है और इस हॉस्टल में आग लग जाती है। हॉस्टल में इस वक्त लंच ब्रेक चल रहा था और लगभग 35 स्टूडेंट कैंटीन में जमा थे। एकदम प्लेन आकर कैंटीन से टकरा गया और किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए स्टूडेंट खिड़कियों से कूदने लगे। कोई 2nd फ्लोर से कूदा तो कोई 3rd फ्लोर से। वहां पास रहने वाले लोगों ने बताया कि जब प्लेन मेडिकल हॉस्टल से टकराया तो तब एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कि उन्हें लगा कि कोई भूकंप आ गया। और जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो चारों तरफ धुआं था और जमीन पर मलबा पड़ा हुआ था। प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजरों में से एक पैसेंजर जिंदा बचे, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश सिटीजन जो इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A पर बैठे थे। इनका कहना है कि जिस साइड इनकी सीट थी वहां चांस की बात है कि वहां प्लेन का हिस्सा जमीन के इस साइड गिरा। इन्हें बाहर खाली जगह दिखी तो वहां प्लेन के इमरजेंसी गेट से बाहर आ गए, लेकिन प्लेन का दूसरा हिस्सा दीवार से ब्लॉक था। इसी कारण से दूसरा पैसेंजर कोई बाहर नहीं आ पाया। सरकार ने अभी ऑफिशियल टूल नहीं बताया है कि एग्जैक्टली यहाँ पर कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन यहाँ अनुमान है कि यह नंबर 270 से ज्यादा होगा। यहाँ प्लेन क्रैश इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, दुनिया के सबसे बड़े प्लेन क्रैश हादसों में से एक। बस आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो और इस वीडियो को अनुभव भी बताना।